हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीबीएसई वाले सर। तो होप करता हूँ आपने स्टैंडर्ड सैम्पल पेपर ऑफिशियल जो सीबीएसई ने रिलीज़ किया हुआ है उसका सेक्शन है और सेक्शन भी आपने पढ़ लिया होगा, अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया होगा। तो आज हम लोग सेक्शन सी करेंगे और सेक्शन सी में आपका सेक्शन सी का जो क्वेश्चन है आपका 26 से लेकर 31 तक रहता है। तो देखते हैं कितना जल्दी ये हो पाता है और मैं कोशिश करूँगा जल्दी जल्दी कराने का और आप लोग भी कोशिश कीजिए जल्दी करने का। और मेरा एक ही सलाह रहेगा, जब मैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहा हूँ तो आप लोग एक पेन और कॉपी लेके बैठिए ताकि अगर आपको लगता है कि वो क्वेश्चन आप कर पाएंगे तो आप खुद से वो ट्राई कीजिए पहले। ठीक है बच्चों, तो चलिए पहला क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन। बोला है गिवन दैट रूट 3 इज इरेशनल, प्रूव दैट 5 प्लस रूट 3 इज इरेशनल। तो ऐसे क्वेश्चन में हमको पता है हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हमेशा पहले जो दिया हुआ है, ठीक है, उसको लेट कर लेते हैं। लेट कर लेते हैं क्या, लेट 5 प्लस 2 रूट 3 भी रैशनल नंबर। इसे आपको पता है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड बोलते हैं। तो रैशनल नंबर इसको ले लेते हैं। ओके, तो जब ये रैशनल नंबर ले लिया हमने तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 5 प्लस 2 रूट 3 को हम लोग लिख सकते हैं आपका a बाई बी फॉर्म में, करेक्ट। 5 प्लस 2 रूट 3। अच्छा, अगर इसको ऐसे लिख सकते हैं तो a बाई बी क्या है, इसमें एक लाइन लिखते हैं हम लोग, वेयर a एंड b आर को प्राइम। क्योंकि a b जो है वो, क्योंकि अगर रैशनल नंबर के फॉर्म में लिख रहे हैं हम लोग a बाई बी के फॉर्म में, तो जो a और b जो होता है वो को प्राइम होता है, वो को प्राइम है, इनके बीच में कोई फैक्टर नहीं है। दूसरा क्या, a b इंटीजर है और क्या b जीरो नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मैंने लिख ली है। अच्छा, अब अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ 2 रूट 3 इक्वल टू 5 को राइट साइड ले जाऊँ तो कोई प्रॉब्लम है नहीं है, ठीक है। यहाँ से अगर मैं रूट 3 इक्वल टू ऐसा कर सकता हूँ a बाई 2 बी इक्वल माइनस 5 बाई 2 कर ही सकता हूँ। 2 को दाएं तरफ ले गया और डिवाइड कर दिया। अब यहाँ से देखो कि a बाई 2 भी क्या है, a बाई 2 भी तो रैशनल नंबर है। 5 बाई 2 क्या है, 5 बाई 2 भी रैशनल नंबर है कि नहीं। ए और बी तो रैशनल है, तो ए बाई बी का जो मल्टीपल होगा वो भी रैशनल होगा। 5 बाई 2 भी रैशनल नंबर है। दैट मीन्स क्या, इसका मतलब क्या, ए माइनस ए बाई 2 बी माइनस 5 बाई 2 क्या है, इज ऑल्सो रैशनल। और अगर ये रैशनल है दैट मीन्स क्या, इसी के पता चलता है कि अगर ये रैशनल है, देखो ये वाला पार्ट, तो भाई ये तो रूट 3 के बराबर है। दैट मीन्स क्या, रूट 3 इज ऑल्सो रैशनल। और इससे क्या हो जा रहा है, कॉन्ट्राडिक्शन पैदा हो जा रहा है। क्यों, क्योंकि रूट 3 इज, फैक्ट ये कहता है, फैक्ट इज दैट कि फैक्ट कहता है जो गिवन है कि रूट 3 क्या है, वो इरेशनल नंबर है। और रूट 3 अगर इरेशनल नंबर है तो क्या हो रहा है, कुछ कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो रहा है, कॉन्ट्राडिक्शन। क्योंकि क्या माने, रूट 3 को रैशनल माने या इरेशनल माने, ठीक है। तो आवर, इसलिए कि आवर एजम्पशन वाज रॉन्ग, हमने जो माना वो गलत था। क्योंकि लेट अस एज्यूम हमने लिखना था यहाँ पे, है ना, आवर एजम्पशन वाज रॉन्ग। क्यों रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है, कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है, तो इस कारण से हमारा एजम्पशन रॉन्ग है। इसीलिए क्या बोल देंगे, 5 प्लस 2 रूट 3 इज इरेशनल नंबर बोल देंगे, करेक्ट। तो बच्चों 26 का हो गया, इस तरह से करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में बोला है इफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू आर डबल इन वैल्यू टू द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3, है ना। तो पहले 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 का हम निकाल लेते हैं, क्या, जीरोस निकाल लेते हैं। ओके, तो इनका अगर जीरोस निकालना है तो हम कैसे निकाल लेंगे, 2x स्क्वायर माइनस 5x, देखो 2 3 जा 6 होता है, 6 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2 3 जा 6 या 6 1 जा 6, है ना। तो मेरे को माइनस 5 चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, 2x माइनस 3x माइनस 3 कर सकता हूँ, करेक्ट है, ठीक है। ओके,
तो यहाँ देखिए, यहाँ पे अगर 2x कॉमन ले लें तो यहाँ आ जाएगा x माइनस 1। और यहाँ अगर देखिए, यहाँ पे एक चीज़ गलती है, देखो 2 और 3 इसका नहीं लेंगे, क्यों? देखिए अगर मैं यहाँ -3 कॉमन ले लूँ तो क्या आ जाएगा, x प्लस 1। अब बताइए ये कहीं से सही हुआ, इधर x माइनस 1 हुआ या x प्लस 1 हुआ? तो कभी भी मिडिल टर्म करेंगे तो ध्यान दीजिएगा कि जब दो फैक्टर लेंगे, है ना, तो क्या है कि जो प्रोडक्ट है वो 2 इंटू -3 -6 होना चाहिए था, प्रोडक्ट -6 होना चाहिए था, और सम क्या होना चाहिए था, सम होना चाहिए जो बीच में है -5। अब -2 और -3 जब ले रहे हैं तो देखिए तो +6 आता है, तो इसी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है प्रोडक्ट को, तो -2 -3 ऐसे गलत है। मैंने ये आपको जानबूझ के दिखाया है कि देखिए कभी कभी लगता है सही है हमारा जो स्प्लिटिंग है, लेकिन वो गलत होता है। ठीक है, चलो अभी कैसे करना है वो देखते हैं। तो लिख लेते हैं 2x² माइनस 5x माइनस 3। ओके, तो देखो 2 3 जब -6 होता है, 2 इंटू -3 -6, तो 6 का फैक्टर 6 1 6 भी होता है, और मेरे को -5 चाहिए तो -6 + 1 कर सकता हूँ मैं। ठीक है, तो 2x² माइनस 6x प्लस x माइनस 3 हो जाएगा। यहाँ से देखिए अगर मैं 2x कॉमन निकालूँ तो x माइनस 3, और यहाँ 1 कॉमन निकालूँ तो भी x माइनस 3। अभी करेक्ट आ रहा है, एक बार आ जाएगा 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, और एक बार आ जाएगा x माइनस 3 इक्वल टू 0, और यहाँ से क्या आ जाएगा x इक्वल टू -1/2, और यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू 3। तो इसके दो जीरोस तो मिल गए मेरे को भैया, है ना। अब मेरे को इसके जीरोस चाहिए, x² प्लस px प्लस q का, तो जीरोस ऑफ x² प्लस px प्लस q क्या हो जाएंगे, मेरे को क्वेश्चन में बोला हुआ डबल है, तो इसके जीरोस के डबल हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, सोचो इसका दो जीरोस है अल्फा बीटा, तो पहला जीरो अगर अल्फा है तो क्या हो जाएगा, -1/2 का डबल, दैट मीन्स क्या हो जाएगा -1। और सोचो इसका दूसरा जीरो बीटा है, तो बीटा क्या हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा, दैट मीन्स 3 का डबल 6। तो दो जीरोस मेरे को इसके मिल गए, x² प्लस px प्लस q के दो जीरोस मिल गए, -1 और 6। अब मैं क्या करूँगा, सम ऑफ जीरोस करता हूँ पहले, सम ऑफ जीरोस। आपको पता है सम ऑफ जीरोस अगर इस इक्वेशन से लिखने जाए हम लोग, ठीक है, तो वो कैसे लिखेंगे, -b/a, राइट। नीचे लिखा है मैंने जानबूझ के, क्योंकि राइट साइड में तो मैं ओरिजिनली प्लस करूँगा, -1 प्लस 6, क्योंकि मेरे को जीरोस पता है, तो कितना आ जाएगा, -1 प्लस 6 5 आ जाएगा। दैट मीन्स मैं सम ऑफ जीरोस का नीचे -b/a लिख देता हूँ, क्योंकि मुझे रिलेशन पता है सम ऑफ जीरोस -b/a होता है, और यहाँ पे 5 लिख देता हूँ। यहाँ से क्या आ जाएगा देखिए, -b, तो देखो b कितना है हमारा, p है, तो -p, ओके, b कितना है, p है, तो -p/a इक्वल टू 5। अच्छा a कितना है मेरे को पता है 1, तो a को भी बैठा देते हैं 1, a को बैठा देंगे हम लोग 1, तो -p इक्वल टू 5 और p इक्वल टू -5 आ जाएगा, करेक्ट है। अच्छा आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करेंगे तो क्या होता है देखिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपको पता है कितने हो जाएंगे, इस इक्वेशन के प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, -1 इंटू 6, दैट मीन्स -6, और एक्चुअल में रिलेशन क्या है इसका, c/a, कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ x²। अच्छा कांस्टेंट टर्म यहाँ पे क्या है, q है, लिख दीजिए q, और a यहाँ पे क्या है, x² का आगे कुछ नहीं है 1, तो q/1 इक्वल टू -6, देयरफॉर q कितना आ गया, -6। तो p और q निकालना था, तो p आ गया -5, q आ गया -6। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 27 में यहाँ पे खत्म हुआ। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 28 में बोला एक ट्रेन कवर करता है सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, एक ट्रेन यूनिफॉर्म स्पीड में एक डिस्टेंस कवर करता है। अगर ट्रेन को 6 किलोमीटर पर आवर क्या कर दिया जाए, फास्टर कर दिया जाए, 6 किलोमीटर पर आवर अगर ट्रेन को फास्टर कर दिया जाए, तो क्या वो 4 घंटा कम टाइम लेगा देन द शेड्यूल टाइम, जो नॉर्मल टाइम लगता है उससे। एक केस यहाँ पे और एक केस यहाँ से दिखाया हुआ है, देखिए एक केस तो यहाँ से यहाँ तक है और एक केस यहाँ से है। अगर इफ ट्रेन
were slower by 6 किलोमीटर पर आवर, it would have taken 6 hour more than the scheduled time. दो कंडीशन यहाँ दिए हुए हैं और बोला क्या, फाइंड द लेंथ ऑफ द जर्नी, है ना। तो इसको कैसे करेंगे, हमको पता है कि डिस्टेंस का लेट, हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट स्पीड ऑफ द ट्रेन भी, फाइंड द लेंथ ऑफ द जर्नी ना, तो लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन भी x किलोमीटर पर आवर एंड टाइम टेकन भी y किलोमीटर पर आवर। तो अगर ये मैं लेट कर लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा x किलोमीटर पर आवर, तो y टाइम हो गया y किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड अगर s किलोमीटर पर आवर है तो यहाँ देखो डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पता होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना होता है आपको पता है, मैंने लिया हुआ है x और टाइम होता है y। तो डिस्टेंस कितना आ जा रहा है हमारा xy, डिस्टेंस कितना आ जा रहा है xy, ठीक है। तो डिस्टेंस हमारा आ जा रहा है xy। अब डिस्टेंस अगर xy है तो डिस्टेंस देखो हमेशा फिक्स रहता है, ये चीज़ें आपको पता है, डिस्टेंस तो बदलने वाला नहीं है ना, कोई रास्ता तो बड़ा छोटा नहीं हो जाएगा अचानक, तो डिस्टेंस xy है। इस चीज़ को हम लोग नोटिस में रखेंगे और करेंगे अभी। अच्छा बोल रहा है, अब कंडीशन में आते हैं। तो दो केसेस दिए हैं, दोनों केसेस लेते हैं। केस 1 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर ट्रेन को 6 किलोमीटर स्लो कर दिया जाए, है ना, तो हम लोग यही फॉर्मूला लगाएंगे अभी, स्पीड इनटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस, इस तरह से लिखेंगे। तो अगर केस 1 के हिसाब से जाएं तो क्या हो रहा है, आपका 6 किलोमीटर फास्टर हो जा रहा है ट्रेन। अगर स्पीड पहले x है तो अब x + 6 किलोमीटर के हिसाब से चल रहा है वो, और टाइम 4 घंटा कम लग रहा है। दैट मीन्स अगर टाइम पहले y लग रहा था तो अब 4 घंटा कम लग रहा है। और डिस्टेंस तो आपको पता ही है, डिस्टेंस मैंने निकाल के रखा हुआ है xy, डिस्टेंस तो बदलने वाला है नहीं, xy रहेगा। ओके, अब यहाँ से देखिए अगर इसको हम इंटू करते हैं तो x इंटू वाई माइनस 4x प्लस 6y माइनस 24 इक्वल टू xy आ जाएगा। अच्छा ये xy कट जाएगा, यहाँ से इक्वेशन क्या बन जाएगा देखिए, माइनस 4x प्लस 6y इक्वल टू 24, ये इक्वेशन को 1 ले लीजिए। अच्छा आते हैं अब केस 2 में, ये इक्वेशन 1 ले लिया। अब आते हैं केस 2 में। केस 2 में क्या बोला है, अगर ट्रेन स्लोअर हो जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर, दैट मीन्स पहले अगर x स्पीड से चल रहा है, x स्पीड से, तो अब कितना हो जाएगा, x - 6 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलेगा। सेम चीज़ लगाएंगे, स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस। अच्छा, और अगर स्पीड स्लो हो गया तो उसको टाइम ज़्यादा लग रहा होगा, कितना ज़्यादा लग रहा है, इट वुड टेक 6 आवर मोर देन द शेड्यूल टाइम। दैट मीन्स अगर पहले y टाइम लग रहा था, अगर पहले टाइम अगर y लग रहा था, y आवर लग रहा था, ठीक है, तो अब टाइम कितना लग रहा है, अब आपका टाइम लग रहा है y ज़्यादा लगेगा, y + 6। और आपको पता है स्पीड इंटू टाइम अगर करेंगे, देखिए नया स्पीड है नया टाइम, तो डिस्टेंस के बराबर हो जाएगा। डिस्टेंस तो भाई फिक्स रहेगा, xy है तो xy रहेगा, चेंज नहीं होगा। ओके, तो यहाँ से क्या हो जाएगा देखिए, इधर भी x इंटू वाई, ठीक है, और ये देखिए हो जाएगा x इंटू वाई और फिर x इंटू 6x माइनस 6y और माइनस प्लस माइनस 6 6 36, ये आ जाएगा आपका इस तरह से, xy प्लस 6y और 6x माइनस 6y माइनस 36, करेक्ट है। xy कट जाएगा, देखें यहाँ से मेरे को इक्वेशन क्या आ जाएगा, 6x माइनस 6y इक्वल टू, यहाँ पे एक 6 कॉमन निकाल लीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 6x माइनस वाई इक्वल टू 36, और x माइनस वाई बराबर कितना आ जाएगा, देखिए x माइनस वाई बराबर 6, इसको ले लीजिए इक्वेशन 2, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे इक्वेशन 1 में माइनस 4x है ना, और प्लस 6y है, और तो इक्वेशन 2 में क्या है 1x है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2/4 करेंगे, और इक्वेशन 1 को हम छोड़ देंगे, ऐसे कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि हमको कोफिशिएंट सेम बनाना है, कोफिशिएंट सेम बनाना है x का, ठीक है। तो मैं अगर इक्वेशन 2 में 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ही मेरा काम हो जाएगा। दैट मीन्स क्या,
अगर 4 से इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा 4x माइनस 4y इक्वल टू 4 6 या 24। ये इक्वेशन 3 आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को सॉल्व करेंगे, क्योंकि इक्वेशन 1 को हमने कुछ नहीं किया, इक्वेशन 2 से इक्वेशन 3 आया है। तो एडिंग करेंगे हम लोग, एडिंग 1 एंड 3, क्या मिलेगा मेरे को देखिए। जब 1 का माइनस 4x प्लस 4x के साथ ऐड होगा तो 0 बन जाएगा, 6x माइनस 4y 2y आ जाएगा, और 24 प्लस 24 48 आ जाएगा। और यहाँ से y कितना आ जाएगा, आपका y आ जाएगा 2 2 जा 4 2 4 जा 8, y आ जाएगा 24। ओके, हमारा y आ गया 24। अच्छा, पुटिंग करेंगे, पुट करेंगे, तो पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2 में बैठाएंगे। ठीक है, 2 में बैठाने से जल्दी आ जाएगा। क्या मिल जाएगा मेरे को, x माइनस 24 इक्वल टू 6, और यहाँ से मेरे को क्या मिल जाएगा, x इक्वल टू 6 प्लस 24 30 मिल जाएगा। ठीक है, बात समझ गए। तो पुटिंग करने के बाद x भी आ गया तो y भी आ गया। डिस्टेंस निकालना है मेरे को क्वेश्चन में, तो सिंपली क्वेश्चन में डिस्टेंस निकल जाएगा कितना, x इंटू वाई, दैट मीन्स 30 इंटू 24। ठीक है, तो ये आ जाएगा 720 किलोमीटर। ओके, तो मेरा डिस्टेंस कितना आ गया, 720 किलोमीटर। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इसका और पार्ट भी है। अनुज हैड सम चॉकलेट्स एंड ही डिवाइडेड देम इनटू 2 लॉट ए एंड बी। ठीक है, सोचिए 2 लॉट में इसने चॉकलेट बांट दिया। इसके पास चॉकलेट्स थे, 2 लॉट में बांट दिया, ए लॉट और बी लॉट। ओके, डिवाइड कर दिया। अब सोचो ए लॉट में उसके पास मान लिया मैंने एक्स चॉकलेट है और बी लॉट में उसके पास वाई चॉकलेट है। ये याद रख लेना। ठीक है, क्योंकि अब भाग हो गया ना, तो पहले इसके पास x प्लस वाई चॉकलेट था, अब लेकिन भाग हो गया। ठीक है, तो इसने 2 भाग कर दिया, x चॉकलेट एक तरफ वाई चॉकलेट एक तरफ, तो उसने डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद ऐसा हो गया। अगर ऐसा होता है तो ध्यान से देखिए, अब उसने बोला हुआ है कुछ क्वेश्चंस का, या कंडीशन दिया हुआ है, वो देखिए आप लोग ध्यान से। कंडीशन ये है कि ही सोल्ड द फर्स्ट लॉट एट द रेट ऑफ ₹2 फॉर 3 चॉकलेट। अब ठीक है, फर्स्ट लॉट मतलब एक्स चॉकलेट जो है उसको बेचा है उसने। ठीक है, लेकिन उसका रेट क्या दाम रखा है, 3 चॉकलेट का दाम है। रेट ऑफ 3 चॉकलेट कितना है, ₹2। तो 1 चॉकलेट का रेट कितना हो जाएगा, 2/3 नहीं हो जाएगा। क्लियर है। और क्या बोला, सेकेंड लॉट को उसने बेचा एट द रेट ऑफ 1 पर चॉकलेट। तो ये पहला कंडीशन है। और बोला है कि और कितना टोटल उसका कितना कमा लिया उसने कितना कमा लिया, कितना मिला उसको, 400 रुपया। ये पहला केस है। तो पहला केस को अगर कंसीडर करें तो फर्स्ट लॉट का जो चॉकलेट है ना, ये फर्स्ट लॉट का चॉकलेट था, उसका रेट ऐसा था, 3 चॉकलेट का रेट ₹2। तो 1 चॉकलेट का आ गया यहाँ से। अभी देखिए, अगर 1 चॉकलेट का दाम 2/3 है ना, तो फर्स्ट लॉट में x चॉकलेट है, तो x चॉकलेट का दाम कितना हो जाएगा टोटल, x इंटू 2/3। ठीक है, अच्छा, फिर उसने ₹1 करके बेचा है, कितना, y चॉकलेट लॉट बी को, है ना। सेकेंड लॉट का उसने क्या किया, ₹1 पर चॉकलेट बेचा। तो सेकेंड लॉट में कितना चॉकलेट है, y चॉकलेट है, तो दैट मीन्स कितना, ₹1 करके वाई चॉकलेट। अब टोटल उसको कितना मिला है मुझे पता है, 400। तो ये बराबर 400 तो होना चाहिए। ये इक्वेशन 1 हो जाएगा। क्लियर बच्चों, ओके। अच्छा, अब आते हैं केस 2 में। केस 2 में आते हैं। जब केस 2 हम देखने जाएंगे तो हम लोग ध्यान से देखेंगे यहाँ क्या बोल रहा है। अगर इफ ही हैड सोल्ड द फर्स्ट चॉकलेट एट द रेट ऑफ 1 पर चॉकलेट, फर्स्ट लॉट को उसने ₹1 करके बेचा, मतलब एक्स चॉकलेट को ₹1 करके बेचा, और सेकंड लॉट का जो चॉकलेट है उसको उसने
5 चॉकलेट का 4 रुपये करके बेचा। तो सेकंड लॉट में क्या हुआ है कहानी, देखिए सेकंड लॉट का कहानी देखिए आप लोग। सेकंड लॉट में कहानी क्या हुआ कि उसने क्या किया, रेट ऑफ 5 चॉकलेट कितना रखा उसने, रेट ऑफ 5 चॉकलेट कितना रखा हुआ है, 4 रुपया। तो रेट ऑफ 1 चॉकलेट कितना आ जाएगा, रेट ऑफ 1 चॉकलेट कितना आ जाएगा, 4/5, ये 5 नीचे चला आएगा। ठीक है, अब मेरे को दोनों का 1 चॉकलेट का दाम पता चल गया। फर्स्ट लॉट तो उसका आपको पता ही है, इस केस में अगर हम लोग जाएँ ध्यान से देखें तो आपको तो पता है यहाँ पे 1 रुपये करके बेच रहा है फर्स्ट लॉट का चॉकलेट, दैट मीन्स एक्स चॉकलेट 1 रुपये करके बेचा। ठीक है कि नहीं। तो एक्स चॉकलेट अगर 1 रुपये करके बेचेगा केस 2 में, ये केस 1 था, तो दैट मीन्स 1 रुपये करके फर्स्ट लॉट बेचा, मतलब 1 × x टोटल एक्स चॉकलेट का दाम प्लस, और 4/5 रुपये करके एक चॉकलेट बेच रहा है सेकेंड लॉट में। सेकेंड लॉट में कितने चॉकलेट है, y। अगर दाम 4/5 है एक चॉकलेट का, तो y चॉकलेट का दाम कितना हो जाएगा, y/5 × y, 4/5 × y या 4/5 × y, है ना। तो 1 रुपये करके एक्स चॉकलेट बेच दिया और 4/5 करके y चॉकलेट बेच दिया। टोटल कितना कमाया उसने भाई, कितना उसने मिला उसको बेच के, 460 रुपीज़ मिला उसका कलेक्शन। ओके, अब यहाँ से मेरे को इक्वेशन बनाना चाहिए था, जो कि मैंने बनाया नहीं था, तो यहाँ पे मैं इक्वेशन बना लूँगा। ठीक है, तो पहले यहाँ से इक्वेशन मेरे को क्या मिल जाएगा, x प्लस 4/5y = 460, है ना। और यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे को, 5x + 4y/5 = 460, और यहाँ से आ जाएगा 5x + 4y = 4 × 6 = 24, 5 × 4 = 20, 2240। ठीक है, तो 5x + 4y = 2240, 5 × 6 = 30, अच्छा 1 मिनट, 500, 5 × 6 = 30 और 5 × 4 = 20, 23, 2300। तो 5x + 4y = 2300 हो जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन 2। अच्छा, इक्वेशन 1 मैंने सॉल्व नहीं किया था, इक्वेशन 1 भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इक्वेशन 1 भी सॉल्व कर लेते हैं। इक्वेशन 1 कुछ ऐसा है, देखिए आप लोग। ठीक है, तो इक्वेशन 1 जब ऐसा है तो इक्वेशन 1 भी मैं निकाल लेता हूँ। इक्वेशन 1 कितना था मेरा, 2x/3 + y = 400। तो इसको भी मेरे को लाना है, एलसीएम कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x + 3y = 400, और यहाँ से क्या आ जाएगा, 2x + 3y = 4 × 3 = 1200। इक्वेशन 1 हमारा एक्चुअली क्या आ गया, मतलब सिंपल फॉर्म में 2x + 3y = 1200। अब हमने इसको सॉल्व करना है। ठीक है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, तो चलिए सॉल्व करते हैं। 5x + 4y = कितना था, तो देखिए मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय, आप एक काम कर दीजिए, इक्वेशन 2 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, इक्वेशन 2 को कर दीजिए 2 से, और इक्वेशन 1 को कर दीजिए 5 से, है ना। मल्टीप्लाइंग बाय मैं लिख देता हूँ पीछे। ठीक है, तो इसको लिख देता हूँ मैं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/5, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/5 एंड इक्वेशन 2/2। हमारा मकसद है कोफिशिएंट सेम करने का। देखें तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 × 5 = 10, 3 × 5 = 15, दैट मीन्स 10x + 15y = 12, देखिए 5 × 2 = 10, करेक्ट, 5 × 3 = 15, करेक्ट। अच्छा 12 × 5 = 60, दैट मीन्स 60,000। ओके, कुछ ऐसा आ गया इक्वेशन। ओके, अच्छा नेक्स्ट, इसको आप कॉमन मत ले लीजिए। फिर नेक्स्ट आ जाएगा हमारा यहाँ
5 टू जा 10, 4 टू जा 8, दैट मीन्स क्या आ जाएगा 10x प्लस 8y इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसका डबल कर दीजिए, 23 का डबल हो जाएगा 4600। कितना आ जाएगा इंटू 2 करने पर 10x प्लस 8y इक्वल टू 4600। ओके, चलिए अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे देखिए दोनों का तो भाई कोफिशिएंट दोनों का प्लस में है, तो यहाँ तो सब्ट्रैक्शन वाला काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, सोचिए ये 3 नंबर और ये 4 नंबर, तो क्या करेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम 3, जो ऊपर उसको ऊपर ही रहने दीजिए। जब सब्ट्रैक्ट करते तो क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है, तो कर दीजिए 10x कट जाएगा, यहाँ पे क्या बच जाएगा 15 माइनस 8 दैट मीन्स 7y, यहाँ पे क्या बच जाएगा 0 0 और यहाँ पे 10 में से 6 गया 4 है ना, और यहाँ पे 5 में से 4 गया 1, 1400 यहाँ बच जाएगा। दैट मीन्स y इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखिए 200 आ जाएगा, 7 से जब डिवाइड हो जाएगा तो। अब इसको पुट कर देंगे, कोई भी इजी सा लगता हुआ इक्वेशन इसमें, पुटिंग इन 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन 1 क्या मिल जाएगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 क्या मिल जाएगा, देखिए 2x प्लस 3 इंटू 200 कितना है बराबर 1200। अच्छा 2x प्लस 600 बराबर 1200 और ये 600 इस तरफ आ जाएगा, तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा 600 और x इक्वल टू कितना हो जाएगा 300। तो मेरा x कितना है 300 और y कितना है 200। तो टोटल चॉकलेट्स मेरा कितना आ गया, आंसर यहाँ लिखते हैं, टोटल चॉकलेट्स हमको निकालना है, कितना चॉकलेट उसके पास था, तो टोटल चॉकलेट्स कितना हो जाएगा 200 प्लस 300 बराबर 500, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके बच्चों, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं बच्चों। 29 प्रूव दैट 10 क्यूब बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर है ना, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे ये जस्ट प्रूव दैट है, तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या हुआ है 10 क्यूब थीटा है ना, 10 क्यूब थीटा बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा है, और राइट साइड में क्या है कॉट क्यूब थीटा बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है। ओके अच्छा, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 10 क्यूब थीटा बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा होता है 6 स्क्वायर थीटा। आपको अगर आइडेंटिटी याद है तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, अगर याद नहीं है तो बुक खोल के आइडेंटिटी देख लीजिए। ठीक है, और आपको अभी एग्जाम आने वाला आइडेंटिटी आपको याद होना चाहिए। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, करेक्ट। अब हम क्या करेंगे सारा साइन कॉस में ले आएंगे। ठीक है, तो 10 क्यूब थीटा क्या हो जाएगा साइन क्यूब थीटा बाई कॉस क्यूब थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा। बढ़िया, अब इसको देख लेते हैं। कॉट क्यूब को क्या करेंगे कॉस क्यूब थीटा बाई साइन क्यूब थीटा, और कोसेक को क्या करेंगे 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा। अब आप ध्यान से देखेंगे तो ये कट जाएगा, कॉस स्क्वायर कॉस क्यूब को काटेगा, यहाँ पे एक कॉस बचेगा, यहाँ पे कॉस बचेगा, और साइन स्क्वायर साइन क्यूब को काटेगा तो यहाँ पे एक साइन थीटा बचेगा, राइट। तो मेरे को क्या मिल गया अल्टीमेटली मेरे को मिल गया साइन क्यूब थीटा बाई कॉस थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा बाई साइन थीटा। अच्छा, अगर इसको मैं फर्दर अगर मैं एलसीएम करूं तो मेरे को क्या मिलता है साइन का पावर 4 थीटा प्लस कॉस का पावर 4 थीटा बाई साइन थीटा कॉस थीटा, करेक्ट। अच्छा, ऐसा मेरे को मिल गया। अभी आपको एक चीज़ पता होगा, मैं ये दिखा रहा हूँ आपको, ये चीज़ आपको पता होना जरूरी है। अगर आपको a⁴ प्लस b⁴ का फॉर्मूला आपको जानना है तो ये कैसे मिलेगा आपको, देखिए a² प्लस b² का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा a का पावर 4 प्लस 2a² b² प्लस b का पावर 4, और यहाँ से अगर इसको यहाँ ले जाएंगे तो क्या मिलता है
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, है ना, माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर, तो a टू द पावर 4 का फॉर्मूला a टू द पावर 4 प्लस b टू द पावर 4 का फॉर्मूला ऐसा होता है। अगर a का जगह साइन और b का जगह कॉस है, यहाँ देखिए ध्यान से, तो ये फॉर्मूला इसी फॉर्मूला में बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा का, है ना, देखिए, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, देखिए ए का जगह साइन बी का जगह कॉस, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। आप मिला के देखिए, है ना, साइन का पावर 4, साइन का पावर 4 थीटा, कॉस का पावर साइन टू द पावर 4 थीटा, है ना, और कॉस थीटा का पावर 4 है ना। अगर ऐसा है तो ऑब्वियसली मैं इसको इस फॉर्मूला में लिखूंगा तो ऐसा ही आएगा, ठीक है, ये आपको आना चाहिए। और नीचे क्या है, साइन थीटा कॉस थीटा। ओके बच्चों, अभी देखो ध्यान से बच्चों, यहाँ पे क्या मिलेगा मेरे को मिल जाएगा ये 1 का स्क्वायर मतलब 1, और यहाँ मिल जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे है क्या है, साइन थीटा कॉस थीटा, तो नीचे है ही। अगर मैं इसको खोल दूंगा फर्दर में, अगर इसको खोलूंगा तो क्या मिलेगा मेरे को, 1 बाई साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा कॉस थीटा। और ध्यान से देखिए ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 बाई साइन कितना हो जाता है, कोसेक थीटा, और 1 बाई कॉस कितना हो जाता है, सेक थीटा, माइनस ये देखिए ये साइन को काट देगा, यहाँ पे एक साइन बचेगा, ये कॉस को काट देगा तो यहाँ पे एक कॉस बचेगा, दैट मीन्स 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। तो मेरे को तो यही प्रूव करना था, आप ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड से शुरू किया और राइट हैंड साइड में पहुंच गया, इसलिए LHS इक्वल टू RHS, प्रूव्ड। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 में आते हैं। प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। बहुत बढ़िया। अगर कोई भी पैरेललोग्राम, अच्छा एक सर्कल बना लेते हैं पहले, कोई भी पैरेललोग्राम सोचो ये पैरेललोग्राम है, ऊपर का इग्नोर करिए, ये पैरेललोग्राम है जो एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। दिख तो नहीं रहा है पैरेललोग्राम जैसा, मान लो इसको, ठीक है। तो बोल रहा है वो एक रोम्बस होता है, प्रूफ करो। बहुत बढ़िया। तो देखो ये पैरेललोग्राम है, दैट मीन्स सोचो ABCD है। तो अगर पैरेललोग्राम कह रहा है दैट मीन्स क्या गिवन है, पैरेललोग्राम है मतलब क्या, अपोजिट साइड इक्वल गिवन है, दैट मीन्स AB बराबर DC और क्या AD बराबर BC, ये गिवन है ना। ये चीज़ें हमको गिवन है। अच्छा आप एक बात ध्यान दीजिए, पॉइंट A से अगर ये एक टेंजेंट है और ये एक टेंजेंट है तो ये दोनों टेंजेंट तो इक्वल लेंथ का होगा। अच्छा यहाँ पे कुछ पॉइंट का, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट का नाम ले लेते हैं, PQRS। ओके, अब यहाँ से मेरे को देखिए, हमको पता है कि A से B और A से S बराबर होता है, तो मैं ऐसे करके सारा चीज़ लिख दूंगा। कैसे, AP बराबर AS 1। ये क्यों लिखा मैंने, क्योंकि टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल। ऐसे करके मैं क्या करूंगा, आप इसमें इस तरफ में ले लेते हैं, PB बराबर BQ, इसको 2 ले लें, सेम रीजन। ऐसे इस तरफ में DR बराबर
डी एस 3 ले लेते हैं, और इस तरफ में आर सी बराबर या सी आर बराबर सी क्यू, ठीक है, ऐसा लिख लेते हैं, सी आर बराबर सी क्यू लिख लेते हैं, सी आर बराबर सी क्यू 4, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जरा आप देखिए, ए पी बराबर ए एस, पी बी बराबर बी क्यू। तो हमने देखिए यहाँ पे पी ए लिखा इधर लेफ्ट साइड में, फिर पी बी लिखा राइट साइड में, आप बी क्यू को पी बी को भी लेफ्ट साइड में लिखा। क्यों ऐसा किया हमने, ए पी को भी लेफ्ट साइड में लिखा, पी बी को भी लेफ्ट साइड में लिखा। अगर मैं यहाँ पे बी क्यू लिख दूँ लेफ्ट साइड में और पी बी को राइट साइड में लिख दूँ, दैट मीन्स अगर ऐसा लिख दूँ यहाँ पे बी क्यू बराबर क्या पी बी, तब मेरा क्वेश्चन सॉल्व करने में मुश्किल होगा, मुसीबत आएंगे। क्यों? क्योंकि मेरे को पता है ए बी बराबर डी सी है, तो मैं क्या करूँगा कि लेफ्ट साइड में इसी को रखूँगा, ए बी के जो कोऑर्डिनेट है, ए बी के जो पार्ट है, जैसे ए पी क्या है, ए बी का हिस्सा है इसलिए लेफ्ट में रखा, पी बी क्या है, ए बी का हिस्सा है इसलिए लेफ्ट में रखा। ऐसे यहाँ पे भी देखिएगा नीचे डी आर जो है वो डी सी का हिस्सा है इसलिए लेफ्ट में रखा है, और आर सी जो है वो भी डी सी का इसलिए लेफ्ट में रखा है, लेफ्ट में रखा है, ठीक है। तो अगर ऐसा है ना, तो ये ऐसा लिखने का एक कारण है। अब हमने इसको चारों को ऐड कर देना है, एडिंग 1 2 3 एंड 4 कर देना है। कर देंगे तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट लेफ्ट वाला सारे ऐड हो जाएंगे, दैट मीन्स क्या, ए पी प्लस पी बी प्लस डी आर प्लस सी आर, और राइट साइड में क्या आ जाएंगे, ए एस प्लस बी क्यू प्लस डी एस प्लस सी क्यू। अच्छा, ए पी प्लस बी बी को क्या लिख दूँ, देखिए ए बी लिख देता हूँ, डी आर प्लस सी आर को क्या लिख देता हूँ, डी सी लिख देता हूँ। ऐसे ए एस और डी एस को क्या लिख देता हूँ, ए डी लिख देता हूँ, और बी क्यू और सी क्यू को क्या लिख देता हूँ, बी क्यू और सी क्यू को क्या लिख देता हूँ, बी क्यू सी क्यू को मैं बी से लिख देता हूँ, करेक्ट। अच्छा, अब एक काम कीजिए, मैं डी सी को भी ए बी बैठा दूँ, ठीक है, डी सी को भी ए बी बैठा दूँ, बैठा ही सकता हूँ, यहाँ से देखिए बराबर है, बैठा दिया। अच्छा, अब मेरा मकसद क्या पता मैं करना क्या चाह रहा हूँ, एक्चुअली मेरा मकसद है कि मेरे को अपोजिट साइड तो बराबर मिल रहा है, मैं एडजेसेंट साइड मतलब जैसे ए बी के साथ बी सी है इसको मैं बराबर करना चाहता हूँ। क्योंकि कभी भी किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर अपोजिट साइड इक्वल है और अगर एडजेसेंट साइड भी इक्वल हो गया तब क्या हो जाता है, ये चारों साइड बराबर हो जाते हैं। इसलिए मैं एडजेसेंट साइड इक्वल करना चाहता हूँ, ए बी बराबर बी सी करना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ बी सी को रखूँगा, ए डी को हटा दूंगा, ए डी का जगह मैं क्या कर दूँ, यहाँ बी सी बैठाऊँगा। ये देखिए बराबर है, तो मैं ए डी का जगह बी सी बैठा दूंगा, और यहाँ क्या मिल जाएगा मेरे को, देखिए ध्यान से, मेरे को मिल जाएगा 2ab बराबर 2bc, और 2 अगर कट जाएगा तो क्या मिल जाएगा, ab बराबर bc। तो अब मेरे को क्या पता था कि ab बराबर dc तो है ही है, और ad बराबर bc तो है ही है, गिवन था। साथ में देखिए ab बराबर bc भी हो गया। देखिए अगर ab का जगह आप देखिए यहाँ पे अगर bc बैठाएंगे तो bc बराबर dc हो जाएगा, है ना। यहाँ पे अगर ए बी बढ़ाएंगे तो ए बी बराबर बी सी हो जाएगा। और अगर ध्यान से देखा जाए तो हमारे चारों बराबर आ गए। और मैंने अभी आपको बताया था कभी भी किसी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड बराबर है और साथ में एक एडजेसेंट साइड बराबर है तब चारों बराबर हो जाते हैं। तो ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए। और हमने करना यही था क्योंकि मेरे को क्या करना है, इस पैरेललोग्राम को रोम्बस बताना है। और रोम्बस बताना है दैट मीन्स क्या, चारों साइड को बराबर दिखाना चाहिए था और मैंने चारों साइड को बराबर दिखा दिया। तो देयरफॉर ए बी सी डी इज अ रोम्बस। ओके, प्रूव्ड। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 30 में एक और क्वेश्चन है और पार्ट है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं ध्यान से। ये फिगर दिया हुआ है यहाँ पे, है ना, ध्यान से देखिए। एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश जो है दो पैरेलल टेंजेंट्स हैं, दोनों टेंजेंट्स क्या है, पैरेलल हैं। ओके, सेंटर ओ है और क्या बोल रहा है कि जो टेंजेंट ए बी है ना, सेंटर ओ बोल दिया, और जो टेंजेंट ए बी है और एक वो क्या है, इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी है।
यहाँ पे ए बी, है ना। ओके, और ये क्या कर रहा है, एक्स वाई को इंटरसेक्ट कर रहा है कहाँ पे, ए पे, ये वाला टेंजेंट, और एक्स डैश वाई को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, बी पे। ठीक है, तो बोल रहा है मेजरमेंट ऑफ ए ओ बी, मेरे को ये निकालना है। ओके, तो इस क्वेश्चन में हमने करना क्या है, जस्ट एक काम करना है, ज्वाइन कर देना ओ सी को। क्या कर देना, ज्वाइन कर देना ओ सी को। ठीक है, पहला काम क्या किया मैंने, ज्वाइन ओ सी। जब मैंने ओ सी को ज्वाइन कर दिया, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखिए दो ट्रायंगल दिखेगा। एक ट्रायंगल मेरे को दिख जाएगा ये वाला, और एक ट्रायंगल ये वाला, और एक ट्रायंगल ये वाला। इन दोनों ट्रायंगल को मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करूँगा। मान लीजिए इसको मैं 1 एंगल लिखता हूँ, इसको 2 लिखता हूँ, नामकरण कर दे रहा हूँ, इसको 3 एंगल लिखता हूँ और इसको 4 एंगल लिखता हूँ, क्योंकि बड़ा बड़ा नाम लिखने का जगह मैं 1 2 3 4 लिखूँगा। ठीक है, ताकि हम लोग आसानी से कर पाएँ। तो इन ट्रायंगल देखिए ध्यान से, ए पी ओ एंड ट्रायंगल ए सी ओ। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल को देखें ध्यान से, तो मेरे क्या बोल सकता हूँ, ए पी बराबर ए सी। क्यों भाई, टेंजेंट जो होता है वो एक्सटर्नल पॉइंट से बराबर होता है, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। ठीक है, एट द सेम पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। अच्छा, और मैं क्या बोल सकता हूँ, ए ओ बराबर ए ओ। क्यों, कॉमन साइड है बाबा, कॉमन साइड। ठीक है, क्या है, कॉमन साइड है, कॉमन साइड। और क्या मैं बोल सकता हूँ, पी ओ बराबर सी ओ। क्यों, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, देखिए ध्यान से। ठीक है, ओ पी बराबर ओ सी, बोथ आर रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। अगर ऐसा हो जाता है तो क्या हो जाएगा, देखिए ट्राइंगल ए पी ओ और ए सी ओ कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। देयरफॉर ट्राइंगल ए पी ओ इज बिकमिंग कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी ओ बाई एस एस एस, बाई एस 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 क्राइटेरिया। ठीक है, तो बाई एस 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 क्राइटेरिया ये क्या हो जा रहा है, कॉन्ग्रुएंट हो जा रहा है। बहुत ही बढ़िया। अच्छा, अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, देखो मैं लिख सकता हूँ एंगल 1 बराबर एंगल, अच्छा यहाँ नहीं लिखते हैं, बहुत छोटा जगह हो गया, यहाँ नहीं लिखते हैं, राइट साइड में लिखते हैं, जगह कम पड़ जाएगा। तो क्या एंगल 1 बराबर एंगल 2 लिख सकता हूँ, कैसे, बाई सिम्प्लिसिटी। अब भैया दोनों ट्राइंगल तो कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो एंगल 1 और एंगल 2 तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, इक्वल लिख ही सकते हैं। इसी तरह सिमिलरली, जिस तरह से इन दोनों ट्राइंगल को किया, सिमिलरली क्या करेंगे, जो ट्राइंगल, ठीक है, बी सी ओ और ट्राइंगल ट्राइंगल बी क्यू पी, बी क्यू ओ, मैं मार्क कर देता हूँ दोनों ट्राइंगल फिर से ब्लैक कलर में, ये वाला और ये वाला, इन दोनों को भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ठीक है, तो सिमिलरली ये दोनों ट्राइंगल भी क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो मैं प्रूव करके नहीं दिखाऊंगा यहाँ पे, जैसे यहाँ पे किया। सिमिलरली लिखने का यही फायदा है कि मेरे को अब दोबारा प्रूव करके दिखाना नहीं है। सिमिलरली मतलब जैसे यहाँ पे बाय एस 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 किया, वैसे ये दोनों भी बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एंगल 3 और एंगल 4 भी बराबर हो जाएगा। कैसे, बाई सिम्प्लिसिटी, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। और अगर ऐसा हो जाता है, ध्यान से देखिए, अब मैं क्या कर सकता हूँ, देखिए मेरे को पता है पी ओ क्यू जो है ना, पी ओ क्यू, पी ओ क्यू इज अ स्ट्रेट लाइन। हमको पता है पी ओ क्यू क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। तो दैट मीन्स कि एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4 सारे मिलकर कितने बनाना चाहिए, सारे एंगल को जोड़ दे तो कितने होने चाहिए, 180 होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, लीनियर पेयर। ठीक है, अच्छा अब मैं क्या करूँगा, देखिए मेरे को निकालना है, मेरा मकसद ए ओ बी निकालना है। मेरा मकसद क्या है, मुझको निकालना है ए ओ बी। और अगर ए ओ बी मुझे निकालना है, दैट मीन्स मेरे को एंगल 2 और एंगल 3 रखना होगा। ए ओ बी में 2 और 3 एंगल आता है, दैट मीन्स एंगल 1 नहीं चाहिए। तो एंगल 1 नहीं चाहिए तो एंगल 1 की जगह क्या बैठा दूँ, 2 बैठा दूँ। ओके,
एंगल 3 मेरे को चाहिए और एंगल 4 नहीं चाहिए, तो क्या बैठा दूँ, एंगल 3 बैठा दूँ 4 का जगह पे। क्यों, 4 और 3 बराबर है, 4 का जगह 3 बैठाओ और 1 का जगह 2 बैठाओ। कितना आ जाएगा, 2 एंगल 2 प्लस 2 एंगल 3 इक्वल टू 180। ओके, 2 अगर कॉमन निकाल लेंगे, अगर 2 कॉमन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180। और यहाँ से देखिए एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर 180/2, दैट मीन्स 90। ठीक है, इसका मतलब कितना आ जा रहा है, इसका मतलब मेरे को एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या है, देखिए ध्यान से यहाँ पे फिगर में एंगल AOB है, फिगर में देखिए ध्यान से, और कितना आ जा रहा है, 90 डिग्री आ जा रहा है। प्रूफ, ठीक है। तो प्रूफ क्या है, मेजर निकालना था तो मेजर निकाल दिया, ये आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 31 क्वेश्चन, 2 कॉइन आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड। अच्छा, 2 कॉइन अगर टॉस करेंगे तो उसका सैंपल स्पेस क्या होता है, सैंपल स्पेस मतलब आने की क्षमताएं क्या क्या है, या तो 2 हेड आएगा, या 1 हेड 1 टेल आएगा, या 1 टेल 1 हेड आएगा, या दोनों टेल आएगा, यही आ सकता है। अच्छा, पहला क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, एटलीस्ट 1 हेड, तो एटलीस्ट 1 हेड में फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम क्या क्या आ सकता है, अगर एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट मतलब कम से कम एक, ज़्यादा भी हो सकता है, दैट मीन्स क्या, 2H होगा तो चलेगा, यहाँ पे 1 हेड 1 टेल चलेगा और 1 टेल 1 हेड चलेगा। एटलीस्ट मतलब कम से कम, ज़्यादा भी हो सकता है, एटलीस्ट कहने का मतलब कम से कम 1 हेड आए, लेकिन ज़्यादा भी आ सकता है। ठीक है, ओके। तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा, कम से कम 1 आना चाहिए, मतलब कम का लिमिट लगा दिया है, ज़्यादा का लिमिट नहीं लगाया, बात समझ रहे हो, कम से कम 1 हेड आना चाहिए, तो कम का लिमिट लगा दिया 1, लेकिन ज़्यादा का नहीं लगाया, तो दैट मीन्स फेवरेबल आउटकम ये हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 हेड क्या हो जाएगा, कितना है हमारे फेवर में 3, और टोटल फेवरेबल आउटकम कितना है, और पॉसिबल आउटकम 4, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 3 और नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम 4, 3/4। अच्छा, 2 नंबर में आते हैं, 2 नंबर में मेरा फेवरेबल आउटकम क्या होगा, देखते हैं। फेवरेबल आउटकम क्या होगा, देखिए एट मोस्ट 1 टेल, ज़्यादा का लिमिट लगा दिया, ज़्यादा से ज़्यादा 1 आ सकता है, लेकिन कम का लिमिट नहीं है, और अगर कम का लिमिट नहीं है तो भैया टेल नहीं होगा तो भी चलेगा, क्योंकि एट मोस्ट 1 टेल, दैट मीन्स 2 हेड हो सकता है, क्योंकि टेल नहीं है ना, और एट मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा 1 टेल, दैट मीन्स 1 टेल होगा तो चलेगा, लेकिन 2 टेल नहीं चलेगा, दैट मीन्स यहाँ पे भी फेवरेबल आउटकम 3 ही है, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट 1 टेल कितना हो जाएगा, 3/4, अगेन 3/4। 3 नंबर करते हैं, 3 नंबर में क्या बोला, ए हेड एंड अ टेल, 1 हेड और 1 टेल, तो फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा मेरा, या तो हेड 1 और 1 टेल, है ना, यही 2 पॉसिबिलिटी है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा, देखो 2 और पॉसिबल आउटकम कितना, 4, दैट मीन्स 1/2। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ऊपर और नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम नीचे, 1/2। ओके, तो 31 में यहाँ खत्म होता है बच्चों। तो बच्चों सेक्शन सी हमारा यहीं पे ख़त्म होता है, तो बढ़िया से पढ़िए और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन डी के साथ। बाय बाय।